हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम एक फार्मूला डिराइव करेंगे। फार्मूला है, को पता होगा कि वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस r इक्वल टू कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब। यह हम सबको पता है, तो आज हम इसको डिराइव करेंगे। तो चलिए, तो इसको डिराइव करने के लिए हम एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट का सहारा लेंगे। सबसे पहले हम एक स्फीयर कंसीडर कर लेते हैं। एक स्फीयर सेंटर स्फीयर है जिसका हमारा रेडियस हम r ले लेते हैं। ठीक है, रेडियस ऑफ द स्फीयर इक्वल टू r कंसीडर कर लेते हैं। अब इस स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम बराबर होगा, किसके बराबर होगा? दो कोण के वॉल्यूम के समेशन के बराबर होगा। दो कोण जिसका रेडियस वो स्फीयर का रेडियस का बराबर होगा। ठीक है, ये भी r होगा और ये भी एक कोण है, ये समेशन, ये भी एक कोण है जिसका रेडियस r होगा स्फीयर के रेडियस के बराबर। एंड ये जो वॉल्यूम है, इसका जो वॉल्यूम और ये जो हाइट है, हाइट हमारा स्फीयर के रेडियस हाइट के बराबर होगा। तो इसका जो वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम ऐड करके हमको स्फीयर का वॉल्यूम मिलेगा। ठीक है, तो ये जो हाइट है, स्फीयर का हाइट कितना होगा? इसका बेसिकली डायमीटर होगा। नीचे भी r, ये r है और सेंटर से ऊपर भी ये r है। तो बेसिकली स्फीयर का ये जो कंप्लीट हाइट है, इसको हम मान लेते हैं h है। ये लेट अस कंसीडर दिस इज h, देन h इक्वल टू ट्वाइस r। अब मैं पहले ही बता चुका हूँ कि दो कोण का हाइट स्फीयर का हाइट के बराबर होगा, तो इसका हाइट भी हमारा h होगा और इसका हाइट भी h होगा। समझ में आया? तब ये जो वॉल्यूम है स्फीयर का और उसका वॉल्यूम इस दो कोण के वॉल्यूम के समेशन के बराबर होगा। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है, आप लोग करके भी देख सकते हैं प्रैक्टिकली, ये बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सब लोगों को शायद पता होगा वॉल्यूम ऑफ ए कोन ऑफ हाइट h and radius and whose radius is r, whose radius मतलब बेस का रेडियस। ठीक है, कोन का बेस का रेडियस इज r। इसका वॉल्यूम कितना होगा, कितना होता है? इसका फॉर्मूला है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये आप लोगों को पता होगा सबको। वॉल्यूम ऑफ ए कोन ऑफ हाइट h एंड रेडियस r। तो हम पहले इस कोन का वॉल्यूम निकालेंगे। एक काम करिए, इसको हम C1 नाम ले लेते हैं। इस कोन को C2 नाम देते हैं और स्फीयर को S ले लेते हैं। ओके, अब वॉल्यूम ऑफ कोन C1 इक्वल टू फॉर्मूला के तहत कितना होगा 1/3 पाई, रेडियस r है, r स्क्वायर, हाइट h है, r स्क्वायर h। एंड सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ कोन C2 इक्वल टू 1/3 पाई, इसका भी रेडियस r है, हाइट h है, तो r स्क्वायर h। एंड इसका जो वॉल्यूम है स्फीयर का वो इस दो कोण के वॉल्यूम के समेशन के बराबर है। तो चलिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर S इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन C1 प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन C2 इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये C1 का वॉल्यूम है प्लस वॉल्यूम ऑफ C2 भी सेम है 1/3 पाई r स्क्वायर h इक्वल टू 2/3 पाई r स्क्वायर h। अब आप लोग एक देखिए 2/3 पाई r स्क्वायर h कितना था हमारा h
ऊपर देखिए ऊपर h इक्वल ट्वाइस आर था, ये जो h था स्फीयर का एरिया हाइट एंड कोन का हाइट हमारा सेम है, तो h कितना हो गया हमारा ट्वाइस r इक्वल टू ये 4/3 हमारा पाई एंड आर क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब, हैंस ये डिराइव हो गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, ये डिराइव हो गया। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब जिसका रेडियस r है स्फीयर का। ओके, तो ये मैं फिर से कह रहा हूँ बिल्कुल प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है। ये स्फीयर का वॉल्यूम कोन के समेशन के वॉल्यूम के बराबर होता है जिसका रेडियस एंड हाइट स्फीयर के रेडियस एंड हाइट के बराबर है। तो चलिए, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया, और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं आज के लिए, थैंक यू।